हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगी, बेहतरीन होगी। तो आज अपन एक और बढ़िया सेशन के साथ आ चुके हैं। तो आज अपन करने वाले एनसीईआरटी 1.2 के सॉल्यूशंस। अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लिया, उससे रिलेटेड सवाल देख लिए। अब है एनसीईआरटी 1.2 की बारी, तो चलो शुरू करते हैं। सब रेडी हो? चलो इनसे 1.2 अपन आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। आसान आसान एक्सरसाइज है, आप लोग से बन जाएगी। अपन ने एग्जाम्पल काफी बढ़िया बढ़िया कर चुके हैं। तो पहला सवाल आता है आप सभी की स्क्रीन सामने, ये रहा। अब इसमें 5 सवाल, ठीक है। ये है थोड़ा अलग टाइप का, ये वाला, और ये वाला भी आप लोग से बन जाएगा। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये तो अपन कर चुके हैं, डिवीजन मेथड देख चुके हैं अपन, प्राइम फैक्टर वो ट्री मेथड देख चुके हैं। तो 140 वाला आप कर सकते हो, 156 कर सकते हो। मैं 3825 को बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी किसी के लिए। तो ट्री मेथड से कर लें, ट्री से कर लेता हूँ, डिवीजन वाला जानते ही हो, मैं ट्री से बता देता हूँ। प्राइम फैक्टर सेम आएंगे दोनों में ही। तो 3825 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा ये। तो 3 से क्या आएगा, डिवाइड करके बताओ। क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 3 5। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 3। तो 3 4 3 2 3 5। अब ये 3 से जाएगा क्या, 4 + 2 6, 6 + 5 11, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये। तो 5 8 5 5। फिर से 5 से जाएगा, तो 5 से क्या आएगा, 5 7। अब ना इसके फैक्टर्स आएंगे ना इसके फैक्टर्स आएंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3825 के आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। चेक करके देख लेना, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, वो 3825 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चमकी बात, ये इसका प्रोडक्ट आ गया 3825 के बराबर, मतलब अपना है प्राइम फैक्टर्स इसके सही आ गए। अब दूसरा सवाल ये वाला कर लोगे, ये बता देता हूँ, 5005, ये वाला भी आप लोग कर लेना, आसान है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये बता देता हूँ। तो फोर्थ वाला क्या है, 5005, इसको ट्री फॉर्म में कर लो। 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 1001। ठीक है, अब 1001 ना तो 3 से जाएगा ना 5 से जाएगा, 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक कर लो, डिवाइड करो 7 से, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 7 3 21। चला गया भाई, मतलब इसमें क्या आएगा, 7 से गए तो 143 आ गया अपना क्वेश्चन। अब 143 किससे जाएगा, क्या 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। 9 से जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा, 7 से नहीं यार, 9। अब 11 चेक करते हैं, 11 कैसे चेक करेंगे, 143 को 11 से करा डिवाइड, तो 11 1 11, 3 3, 11 3 33, डिवाइड हो गया। मतलब 11 से जाएगा तो आएगा अपना 13, ना तो 11 ना तो 13, दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो 5005 का क्या क्या आ गया फैक्टर्स, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब चेक करना कैसे, इनका प्रोडक्ट देख लो, अगर इसके बराबर आ गया, 5005 के बराबर आ गया, मतलब ये अपना आंसर है सही। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। आसान था ना, ये सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अपन मतलब जो अपन एग्जांपल्स देख रहे हैं, इस एग्जांपल्स देखे हैं, इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चलो, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। अब याद करो, याद करो, मैंने ये वाली बात को डब्बे में बंद करवाया था, और क्या लिखवाया था साइड में, के बी, काम की बात। काम की बात क्या थी, LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। पर एक एक्सेप्शन था इसका, क्या एक्सेप्शन था,
एक्सेप्शन क्या था कि जो वैलिड था ये जो वैलिड थी पॉइंट वो थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए, बस 3 नंबर्स में वाली काम की बात फेल हो गई थी, याद करो। अगर ना याद आए तो पिछले लेक्चर जाके देख लेना। तो ये वाली पॉइंट फेल हो गया था उसमें सी 3 नंबर के केस में। तो कौन सा करवा दूं? ये छोटा है, ये वाला कर लेते हैं अपन, दूसरा वाला। तो 510 एंड 92। तो एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सब तीनों दोनों के। तो 510 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 255। 255 जाएगा नहीं उससे, 3 से जाएगा। तो 6 8 3 जा 8 5 जा 85 किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5 7 जा। तो 510 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 से जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा 23, 23 इज अ प्राइम नंबर। तो 92 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 स्क्वायर इंटू 23। अब याद करो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एचसीएफ करने के लिए क्या करते थे, एचसीएफ के लिए अपन करते थे जो मैक्सिमम पावर होगी दोनों की। तो इसमें क्या होगा 2 नहीं, जो अपन लीस्ट पावर होती थी, लीस्ट पावर होती थी वो निकालते एचसीएफ के लिए। तो 2 और यहाँ 2 की पावर स्क्वायर, तो क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आएगा इसका 2। लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर देखते थे एचसीएफ के लिए, तो अपनी हो गई 2। एलसीएम क्या आता था, एलसीएम में देखते थे अपन हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या कॉमन वाली 2 स्क्वायर, फिर लेते थे अपन 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया 23460। 23460 एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं अपन इस पेन से। अब प्रोडक्ट क्या आएगा 510 इंटू 92 आ गया 46920। तो प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम क्या आया 23460, एचसीएफ आया 2, प्रोडक्ट क्या आया 46290। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 23460 का 46920, अरे गजब, इक्वल्स टू 46290। आखिरी में क्या लिख दोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। मजा आ गया यार, ये तो हो गया। मतलब जब अपन काम की बात लिखे थे वो वैलिड होती है टू नंबर्स के लिए। अब ये वाला अपन कर लिए सवाल, ये बताओ ये वाला कर लोगे। अब ये छोटा नंबर, ये छोटा नंबर है, सिमिलर प्रॉब्लम्स अपन देख चुके हैं, तो ये कर लेना, ट्राई कर लेना अपने आप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैं सवाल नहीं करवा रहा हूँ उसमें कुछ भी डाउट आए तो कमेंट में कर देना है, कमेंट में रिप्लाई आ जाएगा, मैं आंसर बता दूंगा या कोई और आंसर दे देगा। वैसे आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है वो आ जाएंगे वाले सवाल, क्योंकि मैं जो बड़े बड़े लेंदी कैलकुलेशंस और जो मुझे टफ लग रहे हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ। इसमें कौन सा टफ है भाई, 17 23 29 12 15 21 तो आसान है, 8 9 2 भी आसान है। चलो सेकंड कर लेते हैं इसमें भी अपन। तो 17 23 29 एलसीएम एचसीएफ निकालना वही यार, बेसिक मेथड। 17 के फैक्टर्स 17 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर है।
23 and the number itself, 29 and the number itself। अरे सर ये तो तीनों प्राइम नंबर्स हो गए। अगर तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 1। अरे भाई 1 ही इनका कॉमन फैक्टर हुआ ना। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। मतलब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? अगर तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि 1 ये कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम क्या आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, 11339। समझ में आई बात? समझ में आई? मतलब तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, चमका। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आसान है, तीनों बन जाएंगे आपसे। गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। फिर से काम की बात वाले में जाओ। काम की बात में जाओगे, क्या थी काम की बात? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम आया है ये, एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम को एलसीएम लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब 306 इंटू 9 657 का प्रोडक्ट आ गया 201042, 201042। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसको डिवाइड बाय 9 कर दो तो एलसीएम आ गया अपना 22338। बड़ी कैलकुलेशन है, आप ध्यान से इसको कैलकुलेशन करना, टाइम ले लेना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, गलत मत करके आना कभी। ठीक है, 306 और 657 का थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन आएगा तो गलती मत करना। ये वाला भी अपन कर चुके हैं कि चेक वेदर 6 की पावर n, 6n है कि 6 की पावर n है, 6n है ये, 6n है ये। कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वो है कि नहीं। 6 की पावर n है यार, गलती होगी टाइपिंग में। सिक्स की पावर n है। अब अपन क्या करते थे, इसके प्राइम फैक्टर्स में बांट लेते थे। तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 3 की पावर n, दैट इज 2n इंटू 3 की पावर n। अब कंडीशन बताओ आप लोग कि अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड होना है तो उसका वन ऑफ द प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 5। मतलब उसके में 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर में। इसमें कहाँ है 5? तो मतलब फिर से लिख दें, सिंस 6 की पावर n does not contain 5 as its prime factor, hence 6 की पावर n cannot end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आया, ये थोड़ा डिफरेंट है कि एक्सप्लेन वाई 2 नंबर दिए हैं और कंपोजिट नंबर्स। ये थोड़ा डिफरेंट है, पहली बार आया है। अब इन सवाल को हैंडल कैसे करना है? जैसे दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब 13 इससे कॉमन निकालो। दो टर्म रिपीटेडली ये वाली दिख रही हैं, दो रिपीटेड टर्म है। तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो? 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 क्या हो जाएगा? 13 इंटू 78 हो जाएगा 1014। अब भाई इसके फैक्टर निकालोगे
तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स आएंगे। तो हेंस लिख सकते हो नीचे, सिंस, क्या लिखोगे, सिंस 1014 हैज अदर फैक्टर्स apart from 1 and number itself, अपार्ट नंबर itself मत लिखो, 1 and 1014, hence it is a composite number। अगर 4 नंबर सवाल में आ गया तो तुम 1014 के फैक्टर्स निकाल के दिखा देना, 1014 के फैक्टर्स निकाल के दिखाना, 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ चाहते जाना, ये कर सकते हो। पर ये प्रूफ हो गया, आप खुद ही देख रहे हो 1014 के फैक्टर्स और भी हैं अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो इस टाइप के सवाल, तो एक कॉमन टर्म आपको दिखेगा, कॉमन टर्म इसे अपन निकाल लो, आ जाएगा। तो दूसरा सवाल, एक मिनट अपन स्लाइड ऐड कर लें, स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है ये, 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। अपन क्या बोले थे, जो टर्म अपन कॉमन दिखे उसको ले लो बाहर। 5 अपन को दिखा कॉमन, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब अंदर क्या बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा भाई, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5, बन गया 1013। अब 1013 फैक्टर्स निकालो। अब भाई अपन ये दो चीज देख के बता सकते हैं कि जैसे 5 कॉमन निकाले अपन, तो 5 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब मतलब नंबर 1 और इटसेल्फ के, 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और अपन फैक्टर मिल गया नंबर 5। तो क्या हो गया भाई, ये कंपोजिट नंबर हो गया। लिख सकते हो, सिंस देयर आर अदर फैक्टर्स apart from 1 and number itself exist, therefore ये लिख देना, 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कॉम्पोजिट नंबर। यही समझ में आ गई होगी बात ना, समझ में आया, यस, चमक गई बात। आगे बढ़े, तो अब आ गया अपना आखिरी सवाल। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Sunya take 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब मान लो एक ट्रैक है, ट्रैक है, इसको ट्रैक समझ लें, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ट्रैक समझ लो। ये अपनी स्टार्टिंग लाइन है। अब सोनिया को लगते हैं पूरा एक चक्कर काटने में सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को लगता है, ये सोनिया मान लो, शेप आ सकते हैं क्या, शेप देखें, नहीं है इसमें शेप का ऑप्शन नहीं है। चलो समझ लो, थोड़ा रफ फिगर बना देता हूं, समझ जाना। ट्रैक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। अब सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ये सोनिया की गाड़ी चल रही है, सोनिया की गाड़ी को अलग गाड़ी, उसे पेन से कर देता हूं। सोनिया की गाड़ी चल रही है
सोनिया की गाड़ी को लगे 18 मिनट। समझ जाना, थोड़ा फिगर गंदा बन रहा है पर ठीक है। 18 मिनट। अब वहीं पे दूसरी गाड़ी कौन सी है? रवि। रवि की गाड़ी चल रही साथ में, उसको यहाँ पहुंचने में लग रहे हैं 12 मिनट। तो मतलब उनने एक साथ शुरू की, एक साथ शुरू किया। अब इसका मतलब ये है और दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। एक जल्दी निकल रहा है, एक धीरे निकल रहा है। एक गाड़ी जल्दी निकल रही है सोनिया की, रवि की धीरे निकल रही है। मतलब जब भी लोग मिलेंगे दोनों टाइम से ज्यादा ही लगेगा टाइम भाई। 18 मिनट और 12 मिनट से कम तो टाइम लगे नहीं मिलने में। मतलब मैं पहले ही बताया हूँ, जहां ये फील्ड, जहां अपन को टाइम ड्यूरेशन बात आई कि कब मिलेंगे एक साथ, वहां पर लगाते हैं एलसीएम। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, आंसर पाओ। 18 12 6 से चला जाएगा, 6 2 2 से और 3 से, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 18 टू द 36 मिनट्स। तो मतलब 36 मिनट में ये लोग दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। समझ में आई बात? मतलब 36 मिनट क्या हुआ, सोनिया 2 राउंड लेगी उतने में और रवि की गाड़ी 3 राउंड लेगी, तो अपन फिर से लोग स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वाले प्रॉब्लम्स अच्छे से बन गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। जो मैंने नहीं कराए हैं और डाउट हो तो कमेंट में बोल देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन द सेशन। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।